ये पूछ लेते हैं शौकत बसरा साहब से पूछ लेते हैं। शौकत बसरा साहब, कल तक तो हमने देखा कि वो व्हीलचेयर पे मास्क लगाए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नजर आ रही थी, लेकिन आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वीडियो क्लिप भी छोटा सा चला दिया है जिसमें शहबाज गिल साहब बड़े हट्टे कट्टे नजर आ रहे हैं। वो ये बता रही हैं कि उनका कमरा भी बहुत अच्छा है अस्पताल का, वो किताबें भी पढ़ रहे हैं, चिल कर रहे हैं वो। तो अब आप ये बताइए, आप किस तरह से फिर मानेंगे कि शहबाज गिल साहब ठीक नहीं है या ठीक है? फिर इमरान भाई, पहली बात तो मैं ख़ुद जिस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ मैं वो आपके प्रोग्राम में बयान करूँगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब पर ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद हुआ है। अब इसको मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जब सेकंड रिमांड के लिए हाता अदालत में पेश किया गया इस्लामाबाद में, मैं वहाँ पे मौजूद था अदालत के अंदर। सिर्फ मैं नहीं था, बहुत सारे वकला साहबान थे, पार्टी के लीडरान थे, पार्टी के वर्कर्स, सिर्फ खचाखच छोटा सा कमरा था, भरा हुआ था। डॉक्टर शहबाज गिल ने आते ही कोर्ट को एड्रेस किया और अपनी शर्ट पीछे से उठा दी। उन्होंने कहा, जज साहब ये देखें, मुझे बेदर्दी से मारा गया और हम सब ने अपनी आंखों से उनके ब्रूजेस कहते हैं, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूँ, ब्लैक ब्रूजेस उनकी बैक पे पड़े हुए थे, काले निशान जो कि और ये आपने खुद देखे? मैंने खुद अपनी मैं पूरी बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। और मैं जो बात कह रहा हूँ एक लफ्ज में भी इसमें झूठ नहीं होगा। कोई मुझे जुडिशल कमीशन बुला ले, आप हल्फन ये बात कह रहे हैं? ओपन बात कर रहा हूँ, मुझे कोई मेडिकल बोर्ड बुला ले, कोई इंक्वायरी। साहब आप हल्फन ये बात कह रहे हैं? मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, बात मुकम्मल सुन लीजिए। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जुडिशल कर दिया गया। और अच्छा हाँ, दूसरा फिक्र उन्होंने क्या कहा जज साहब के सामने, एक तो उन्होंने दिखाया कमीज उठा के कि मेरे पे इतना वहशियाना तशद्दुद हुआ है, और साथ उन्होंने ये कहा कि जज साहब अगर आपने मेरा जिस्मानी रिमांड दिया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, खुदारा मुझे पुलिस के हवाले ना करें, मुझे जुडिशल भेज दें, जेल भेज दें। जज साहब ने टाइम लिया और उसके बाद ऑर्डर हो गया, डॉक्टर शहबाज गिल जेल में चले गए। शौकत बसरा साहब, ये सब बातें हमें पता है सिर्फ, लेकिन ये देखें ना आपके ये कैसा तशद्दुद है जो कि मेडिकल रिपोर्ट में सामने नहीं भाईजान, मुझे बात अगर आप सनाउल्लाह भाई मुकम्मल कर, इमरान भाई कर लेने दें, मैं उसके बाद आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। उसके बाद जेल में असद उमर साहब, खुरम नवाज़ MNA इस्लामाबाद से, अली नवाज़ अवान MNA, उस्मान डार और मैं ख़ुद जेल में हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर शहबाज गिल साहब से। और वहाँ पर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बार फिर शर्ट उतार कर सबके सामने वो दिखाया, और अब जो मैं अल्फाज कहने वो ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्हें कहा गया जी कि मुझे ज़ाहिर है कि जो मेंटली टॉर्चर होता है उसकी मैं आपको किस तरह बताऊं कि किस तरह आदमी को 4-4 घंटे खड़ा किया जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, जो लटकाया गया। उसके बाद उनके ऊपर जो जिनसी तशद्दुद की बात हो रही है उनको बरहना कर दिया गया। और आगे बात उनने कहा, उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने जो बात मुझे बताई मैं वो कहने लगा हूँ। क्या हुआ उनके साथ, ये जब वो बाहर आएंगे उनसे इंटरव्यू से पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर शहबाज गिल साहब पे। अच्छा, अब इशू क्या है? आपने कहा कि उसमें मेडिकल में क्या है, अभी मेडिकल निकालिए, मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ के आपको दे देता हूँ जी। मेडिकल के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, ये निशानात हैं। और दूसरा उसके ऊपर क्या लिखा है, ठीक है, एक फिक्रा और क्या लिखा है जी, कि वो सांस के मरीज हैं। अब मेरी जरा इमरान भाई बात सुनिएगा, हल्फन ये बात भी कह रहा हूँ, उनकी जेब में वो जो इनहेलर है, 10 साल से वो पेशेंट हैं। और जो सांस का मरीज होता है, मेरी मिसेस खुद सांस के मरीज हैं। जब आपका सांस उखड़ता है तो आप यकीन मानिए, यूं लगता है कि जैसे पता नहीं अगला लम्हा इनके पास होगा कि नहीं होगा। आप एस्टमक के पेशेंट को, डॉक्टर को बुला ले, मेरे साथ बैठा ले। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, जिस तरह आपका पॉइंट आ गया। मुझे आमिर जाद साहब के पास जाना है। मेरी गुजारिश ये है कि जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही है, जो आपने इंट्रो में कही है, आप दूध का दूध पानी का पानी कर दें। आपका ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम ले रहे हैं, ठीक है जी, 3 नाम सामने हैं, उस पर हम बात करेंगे, बसरा साहब उस पर बात करेंगे। इस वक्त मुझे